क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसे राजकुमार जो खाली साधारण दिखने वाले थे और बाद में पूरी दुनिया उनको भगवान मानने लगी और उनके पास सब कुछ जैसे धन दौलत शक्ति सम्मान, लेकिन फिर भी उन्होंने एक दिन सब छोड़ दिया। ना महल, ना परिवार और ना ही आराम। और क्या ये राजकुमार सच में कई कई दिनों तक बिना भोजन के रहते थे? क्या जहरीले सांप भी उनके सामने शांत हो जाते थे? क्या जानवर उनकी भाषा भी समझते थे? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साधारण राजकुमार पूरी दुनिया के लिए भगवान बन गए? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे एक ऐसे राजकुमार जो इनकी पूजा बहुत, भगवान के जीवन के वो रहस्य जो शायद आपने कभी सुने नहीं हो। लेकिन वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसका संबंध दीपावली से जुड़ा हुआ है। तो वीडियो को आखिर तक देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम ऐसे ही नई नई वीडियो लेकर आते हैं। तो बात करते हैं हम उन भगवान की जो जैन धर्म के सबसे उच्च भगवान माने जाते हैं। महावीर स्वामी कौन थे? तो बताते हैं, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार माने जाते हैं। जैन धर्म में तीर्थ उन्हें कहा जाता है जो संसार के लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। उस समय बड़े बड़े राज्य थे भारत में, राजाओं की शक्ति सबसे बड़ी मानी जाती थी। लेकिन उसी दौर में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ था जो दुनिया को अहिंसा और सत्य का सबसे बड़ा संदेश देगा। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलपुर नामक स्थान पर हुआ था जो आज के वैशाली के पास माना जाता है। क्या आपको पता है उनका नाम वर्धमान नाम क्यों पड़ा? बचपन से ही वो बहुत निडर थे। एक कथा के अनुसार एक दिन बच्चे खेल रहे थे, तभी वहां एक जहरीला सांप आ गया। सभी बच्चे डरकर भाग गए, लेकिन छोटे वर्धमान बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने बिना डर के उस सांप को हटाया। सभी लोगों ने कहा यह बालक बहुत ही वीर है और इसी कारण आगे चलकर उनका नाम पड़ा महावीर। क्या आपने सोचा कि उस टाइम भगवान राजकुमार होकर भी दुखी क्यों थे, जबकि उनके पास सब कुछ था, महल दौलत सेवक सम्मान, लेकिन फिर भी उनका मन अशांत रहता था। वे सोचते थे लोग दुखी क्यों हैं, मृत्यु क्यों होती है, इंसान को शांति कैसे मिलेगी। धीरे धीरे उनका मन संसार से हटने लगा। उन्होंने महसूस किया कि असली सुख महलों में नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति में है। और उन्होंने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने एक निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, महंगे वस्त्र छोड़ दिए और यहाँ तक कि उन्होंने अपना परिवार भी छोड़ दिया था। सारी सुख सुविधाएं भी त्याग दी और निकल पड़े सत्य की खोज में। सोचिए, जिस इंसान के पास सब कुछ हो वो सब त्याग दे, यह कोई साधारण बात नहीं थी। क्या सच में उन्होंने 12 साल तक कठिन तपस्या की? जी हाँ। अब शुरू हुआ उनके जीवन का सबसे कठिन समय है। महावीर स्वामी जी जंगलों में रहने लगे। कई दिनों तक भोजन नहीं किया, गर्मी सर्दी बारिश सब सहन। लोग अपमान करते, पत्थर फेंकते, जानवर हमला करते, लेकिन वे शांत रहते। उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया। कहा जाता है कि वे घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक ध्यान में रहते थे
उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, आत्मज्ञान। जैन धर्म में केवल ज्ञान का अर्थ है पूर्ण ज्ञान, जहाँ आत्मा सारे भ्रम और दुखों से मुक्त हो जाती है। उस समय उनकी आयु लगभग 42 वर्ष थी। कहा जाता है कि उस क्षण चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया था। देवता भी उनका ज्ञान सुनने आए थे। अब वर्धमान बन चुके थे महावीर भगवान जी। दोस्तों, क्या पता है आपको कि महावीर स्वामी जी के प्रमुख मंदिर कहाँ है? कमेंट में जरूर बताना। और क्या आप कभी इन मंदिरों के दर्शन किए हैं? तो अब बताते हैं वो एक सच जो हमेशा एक मिस्ट्री और इतिहास बना हुआ है। तो क्या सच में कोई दीपावली और भगवान महावीर स्वामी का संबंध है? बहुत कम लोग जानते होंगे कि दीपावली का संबंध भगवान महावीर से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि दीपावली के दिन ही महावीर स्वामी जी से निर्वाण प्राप्त हुए थे। कहा जाता है कि दीपावली के दिन ही महावीर स्वामी जी ने निर्वाण प्राप्त किया था। उनके ज्ञान का प्रकाश हमेशा बना रहे, इसलिए लोगों ने दीप जलाए और तभी से दीपावली मनाने का जिस दिन पूरी दुनिया दिवाली मना रही होती है, उसी दिन भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्त किया था। इसलिए जैन धर्म में दिवाली सिर्फ त्योहार ही नहीं, बल्कि भगवान महावीर स्वामी जी के निर्वाण का पवित्र दिन माना जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय महावीर स्वामी जी।